क्या 30,000 सिविल में अगर रुपया मिल जाए ना, आपको उससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिविल का कुछ नहीं है, सिविल में कुछ नहीं मानना है। और क्या बात है कि यहाँ पर आप अगर पढ़ने आते हैं ईमानदारी से पढ़िए, या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, मेरे मानना है। क्योंकि पेरेंट्स के मतलब का पैसा खर्चने, आपको खुद पता है, हम पढ़ रहे हैं, हमें खुद पता है कि हम गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताएंगे कि अगर पढ़ना है तो खूब मन से पढ़िए, कहते गार्जियन को ठगना छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी बात है। गार्जियन को धोखा देने, अगर मान लीजिए आप अगर अभी गार्जियन को नहीं ठग रहे हैं, तो वो पैसे बाद में आप ही को काम देने वाला है। तो आपको खुद पता है, गार्जियन को क्या पता है, गार्जियन को तो पैसे देना काम है, आप उनके बच्चे पैसे देना उनका काम है। लेकिन आपका क्या दायित्व बनता है अपने पेरेंट्स के प्रति? वो जिस उम्मीद से आपको भेजते हैं यहाँ पे, जिस उम्मीद से आपको भेजते हैं, उस उम्मीद पे आप उनको टिकाए रखें, अच्छा रिजल्ट दे, हर चीज़ से अच्छा रिजल्ट दे। क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले होती है मंजिल चुनना, कि मंजिल चुनना कि हमें करना क्या है। हम अपने लायक खुद समझते हैं, हर बच्चा अपने अंदर समझता है कि मैं किस लायक हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा ये बैंक पीओ बन सकता है, वो ये कर सकता है, मैनेजर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना हकीकत आदमी खुद जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए वो आदमी दूसरा से ज़्यादा खुद को समझता है। दूसरा जो नहीं समझ पाता है उतना खुद आदमी समझता है कि हम मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए कि अपना मंजिल सबसे पहले चुनना कि हमें क्या करना है। पहले सबसे पहला बात क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, एमए कर लिया। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एमए करके, अभी हमारे साथी जैसे थे, एमए करके उनको स्टेशन मास्टर में ऐसे सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। अभी इन्होंने लास्ट एग्जाम दिया रेलवे के, उसमें भी बोल रहे हैं कि चांस अब कम लगता है कि हमें कुछ करना होगा, प्राइवेट ही जॉब करना। प्राइवेट जॉब में क्या है, 12,000 से 15,000 आपको देगा, इतनी ड्यूटी लेगा, आप खुद वहाँ से भाग के आओगे। भाग के आने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा ऐसा, फिर आप क्या करोगे, गलत कामों में हाथ डालोगे, गलत कामों में निश्चित हाथ डालोगे। क्योंकि आप तो शुरू से पैसे अपने पापा के खाए हो, हराम के खाए हो, क्योंकि हम भी ऐसे खाते थे ना। क्योंकि पैसे जो मिलता है तो पेरेंट्स के पैसे उड़ाने में बहुत मजा लगता है, जब खुद कमाता है तब पता लगता है कि इसे हकीकत पैसे कम होता क्या है। क्योंकि जब आपको जो काम करना पड़ जाएगा तब आप समझोगे कि यार मैं तो फंस गया इधर, मैं क्या करूं, मैं सिविल में आ गया, मैं क्या करूं। ऐसे मेरा एक दोस्त है जो अभी गोवा में ट्रैफिक जो होता है वहाँ पे चलान काटता है, हाँ, तो वहाँ पे टोकन वोकन जो काटता है ना पुल पे, तो उस पे करता है। वो मुझे फोन किया, यार मुझे 15,000 रुपया दे रहा है, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं सोचता हूँ मैं चले आता हूँ, मैं फिर दौड़ूंगा, फिर ये करूँगा। वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो एक बार लगन टूट गई फिर दोबारा टूटता नहीं, क्योंकि कोई चीज टूटने के बाद फिर टूटता नहीं है। अगर टूटता है तो वहाँ पे घाट जरूर पड़ता है। आर्मी में कुछ पूछना है, पूछिए। ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तैयारी के बारे में, दौड़ के बारे में, कैसे दौड़ होती है। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले बात तो अपने अंदर स्टेमिना बनाना होता है रनिंग के लिए। गांव में कहता है कोई भी आदमी, जैसे आज जा रहा है मेरा मैं एक किसी लड़का हूँ, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं ये लड़का गया दौड़ने, अगर दौड़ नहीं निकला तो बोलेगा कि यार दौड़ नहीं निकला, ये दौड़ नहीं निकला। क्या दौड़ होता है? तो दौड़ उन्हीं को पता चलता है जो दौड़ता है, जो जाता है वहाँ पे, जो जाता है उसी को पता चलता है कि दौड़ होता रियली में होता क्या है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप भारतीय इंडियन आर्मी करके मुजफ्फरपुर रैली एक बार यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, रनिंग होता क्या है। वहाँ पे जब एक बार में 30-30 लोग ऐसे लाइन बनाती है ना, तो वहाँ पे दम होता आदमी को निकालने के रनिंग। वहाँ पे कोई पैसा, कोई दलाल वलाल कुछ नहीं कर सकता है। जो भी होता है कि ठगने वाला ला मुझे पैसे दे, ऐसे बहुत सारे हैं। हमने भी, मैं 4-5 साल से ऐसी लगा रहा इसमें। क्योंकि बच बात तो मैं, क्योंकि अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ, निकाह मैं कराता हूँ, तो आदमी को खूब बढ़िया पढ़ने में भी हो, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ। क्योंकि वो बढ़िया तो पढ़ता था, लेकिन वो किसी के भरोसे पर रुक जाता है। पैसा मैं दे दिया, चल कर देगा वो। बहुत अच्छी बात है, किसी को भरोसा नहीं करना, जीतेंगे अपने दम पर। क्योंकि पैसा देने के बाद वो आदमी खुद पढ़ता लिखता है। पढ़ने में मुझे भी पता है कि बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत टेंशन होता है। तो बाद में क्या सोचता है कि चलो अब तो पैसे दे ही दिया तो क्या दिक्कत है, अब तो हो ही जाएगा। आदमी जो भी पढ़ता लिखता है उसको छोड़ता है, बोलता है सर दौड़ तो निकाल लिया, मेडिकल हो गई, अब क्या जरूरत पढ़ने का, अब तो जब हो गया, मोटरसाइकिल लिया, आदमी इधर उधर घुमा।
बाद में जब एग्जाम देने जाता है, वहाँ पे जब एग्जाम देने के लिए जब बैठता है तो बोलता है ये कहाँ से पूछ दिया। अब फिर एग्जाम दे के आता है तब जिससे सेटिंग कराता है उसके बाद पहले फ़ोन करता है, सर मैंने तो बना दिया 30 क्वेश्चन सर, रिजल्ट आएगा सर? सर 30 दे देता हूँ सर, 4 लाख रुपया, 5 सर दे दूंगा, हो जाएगा ना सर? वो भी फिर भी नहीं बताता है कि हाँ नहीं होगा चाहे होगा, क्योंकि वो इस उम्मीद पे टिका रहता है कि लड़का कहीं शायद कुछ कर जाएगा, खुद से कर जाएगा, मैं पैसा तो लेना ही है, और नहीं होगा तो अपना पैसा ले जाएगा। पूरा ऐसे ऐसा दलाल है ना, ऐसे ऐसे। आपको एक मनोज जो था, एक अभी जो पकड़ाया था, उसको इतने 300 डॉक्यूमेंट मिले थे उसके पास से, आर्मी का डॉक्यूमेंट, मुन्ना से। हाँ, उसके पास सत्येंद्र सिंह को गोली मरवा दिया, वो भी सेटर था। ऐसे ही मतलब कि एक दूसरे का तो दुश्मन बन जाते हैं। यार वो करा रहा है, मैं करा देता, कराता क्या तुझे चिंता है? आता है अंदर में, पता लगता है वहाँ पे औकात है तो गेट के बंद बना के दिखाया, कोई नहीं आ सकता अंदर सिविल में। पंजाब का कोई भी होता है ना, चाहे अपने गांव का या कहीं का मुखिया, उससे कोई बात नहीं है। एसपी डीएसपी कलेक्टर कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। आर्मी का एक बॉर्डर होता है, सीमा पार करके अंदर नहीं आ सकता कोई, और सेटिंग करा देगा। सिपाही से बात करने की पावर होनी चाहिए जो कलेक्टर से बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं बात करता। रही बात ऐसे की रनिंग की, तो रनिंग बनाने के लिए तो कभी आप सोचेंगे कि चलो ये रनिंग आ रहा है, क्या बात है, इसको तो 1 महीने में पूरा कर दूंगा। नहीं होता पूरा, रनिंग पूरा नहीं होता, क्योंकि रनिंग निकालने के लिए कम से कम आदमी को 5-20, 5-15, 5-25 ऐसे केस बना कर जाना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप जैसे यहाँ से आते हैं, घर से निकले चलते हैं रनिंग करने, वहाँ पे वैसे व्यवस्था नहीं होता। यहाँ पे तो आए रनिंग करने के लिए डायरेक्ट तैयार हो गए, क्योंकि आपके पास स्टेमिना है, तो आप हो सकते हैं आप 5-20 में भी आ सकते हैं, 25 में, 30 में, तो आप बोलेंगे दौड़ निकल गया चल। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब आपको 2 बजे लाइन लगना पड़ता है, 2 बजे रात को लाइन लगना पड़ता है, सुबह में आपको 8 बजे दौड़ना पड़ता है। सुबह में 8 बजे सोच सकते हैं बिना भूखे प्यासे उतना देर बैठने के बाद आप कितना दौड़ सकते हैं, वो खुद को पता होना चाहिए। और उसके बाद जो ठंडा पड़ता है, ऊपर से ठंडा पड़ता है, वो सब तो एक्स्ट्रा में रहता है। जैसे रनिंग करने जो ग्रेजुएट है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हवलदार से भर्ती हो जाए। और पहले ऐसा था, अभी विशेष में मुझे जानकारी नहीं, जहाँ तक हटा दिया है क्या है ऐसे नहीं, लेकिन लास्ट उम्र चाहिए सेना को 23 साल, 17.5 साल से लेके 23 साल चाहिए। क्योंकि जो भी 17, 18, 19, 20 के जो भी होते हैं जवान, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं होता। उनको अगर बोल दिया जाए काम करना है तो सोचता है कि बहुत खुशी से जाके कर देता है, इसीलिए ऐसे को चुना जाता है। क्योंकि इसको तो बोल देंगे कि चलो उसको मार दो, उठाए जाके मार देगा, इसलिए चुना जाता है। अगर बूढ़े को चुन लिया जाए तो क्या कर, कुछ नहीं कर पाता। और सबसे पहली बात होती है आरक्षण। आरक्षण आपको हर चीज में है, लेकिन इंडियन आर्मी आरक्षण नहीं है किसी को। ये सबसे अच्छी बात है। अगर इंडियन आर्मी बनना है तो आरक्षण को नहीं मांगती, सब इक्विवेलेंट है। ये लोग भी बता रहे थे कि सर वहाँ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब इक्विवेलेंट है। ईद जिस समय मनाएगा तो हम लोग जाते हैं, जो हमारा पर्व होता है सब लोग आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो तकलीफ हुई है वो बता दीजिए। जानना नहीं है, लड़ना है। देखिए कलर सपोर्टेड स्टाफ, कलर सपोर्टेड स्टाफ, कलर सपोर्टेड स्टाफ इंजीनियर, वहाँ पे इंजीनियर पोस्ट होता है, क्या बोलेगा वो है ना, देखिए ब्रिज जमाई सकती है। क्या होता है कि ब्रिज बनाना पड़ता है, ठीक है। इंजीनियर जो होते हैं वो कभी सिविल का इंजीनियर हो चाहे कहीं का इंजीनियर हो, इंजीनियर का काम जैसे होता है, जैसे आपको जो चीज़ का इंजीनियर हो, गाड़ी का मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिशियन हो, रेडियो ऑपरेटर हो, मतलब जो भी चीज़ का हो, वो अपने साइड से काम करते हैं। लेकिन हमारे जो इंजीनियर, बम्बे सफर का जो इंजीनियर है, हमारे 3 ग्रुप हैं। जैसे कि बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप आपको पड़ जाएगा पुणे में, जो किरकी में पड़ता है, TV1 ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1, ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2। वहाँ उसके बाद एक मद्रास इंजीनियर, और एक आपको होता है रूटी में जो है कि बंगाल शायद इंजीनियर है, बंगाल 3 है इंजीनियर कोड 3 है। और आपको पूरे भारत में एजुकेटर जो सेंटर होता है इंजीनियर का सेंटर है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोर्स होता है, लड़ाई जैसे होती है, ठीक है, लड़ाई हो रहा है तो सबको जाना है, ये तो सब जानते हैं कि आदमी सब जाता है। लेकिन इंजीनियर को क्या होता है कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। पहले लड़ाई हो रहा है, समुद्री इलाके से जाना है लड़ाई करने, तो बीच में हमें अगर ब्रिज बनाना पड़ जाए तो ब्रिज बनाने के लिए क्या इन्फेंट्री को ढूंढ के लाएगा? इन्फेंट्री को आता है बनाने, इन्फेंट्री नहीं बना सकता। आर्टिलरी जो होता है तो खाने में वो नहीं बना सकते।
कोई नहीं बना सकता है। कटनरी, एएमसी और उसके बाद एजुकेशन, ईएमसी जो होता है, एजुकेशन जो होता है, वो सब नहीं बना सकते। बस इंजीनियर जो होता है ना, वही बना सकता है, क्योंकि हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान हम यहाँ पे तो बढ़िया है कि आते, हम भी वैसे ही थे जैसे आप भी थे, हम भी बैठते थे वैसे। हमारे मन में था कि मुझे तो लगता है कुछ नहीं होगा, फिर हमने सोचा कि कौन ऐसा चीज़ है जहाँ थोड़ा कम पड़े और ज़्यादा मेहनत करना पड़े। मैंने सोचा कि क्योंकि मैं जैसा था वैसे बता रहा हूँ, मुझे कुछ लेना नहीं देना, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा मैं अपनी नाई करूँ चाहे बाई करूँ, इससे मुझे कुछ नहीं मिलना, नहीं आप जो दोगे मैं आपको दे दूंगा। जो हकीकत है, रियली बात बताता हूँ, क्योंकि आदमी इसमें हर कोई हौलदार नहीं बन सकता, ना हर कोई बैंक पीओ बन सकता। ये आपको भी पता है, जो पढ़ा रहे हैं सबको पता है, अब खुद को पता, सबसे ज्यादा खुद को पता होगा। बिल्कुल खुद ये जानेंगे सब, तो सर विशेष उतना सबको पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं जितना सब बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें से कोई बन सकता है लेकिन कोई नहीं बनेगा। क्यों? सर तो बराबर पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं खड़ा करके इसको ले आके साइड में पढ़ाते हैं, आपको इसे बैठ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ। लेकिन वो बैंक पीओ बन के आप क्यों नहीं बने? मायने रखता है ऐसी बातों कि अगर वो बन सकता है, हम नहीं बने, क्योंकि वो जो भी पढ़ा, ऐसे कोई भी टीचर होते हैं सोचते हैं कि मेरे सभी स्टूडेंट अच्छा करे, और अब ज़्यादातर करके कि यहाँ पे मैं ऐसा व्यवस्था देखा हर चीज़ का, पढ़ने लिखने का, अगर आप एक्स्ट्रा में आके बैठ जाए समय हो तो यहाँ पे पढ़ते लिखे, जो प्रॉब्लम हो सर से पूछे, मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रही है, हर चीज़ की सुविधा। हमको नहीं लगता सीतामढ़ी में ऐसे जो होगा कहीं पे। जब मैंने 3 साल मैंने ऐसे, तो 2 साल तो मैंने, 1 साल मैंने फर्स्ट भर्ती जब देखा था, नेहरू स्टेडियम का जो भर्ती था, मैंने वहाँ पे गया तो मेरे को गिर गया था, वहाँ पे मुझे चोट लगी थी पैरों में। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं तो गिर गया। मेरे पेरेंट्स ने बोला था कोई नहीं, चल तेरी पहली बार भर्ती थी, फिर तू सेकेंड बार में कर लेना। मैंने बोला ठीक है। फिर मन इतनी ज़्यादा दुखी होती है ना, जो भर्ती देखा होगा ना, तूने देखा ना कैसा भर्ती होता है, मन टूटता कैसा है, पूरा ऐसा मन टूटता है ना, मन करता है दोबारा भर्ती में आता नहीं। सबसे पहले बात क्या हुआ, जब मैं पहले भर्ती गया वहाँ पे, तो मुझे तो मैं गिर गया था वहाँ पे, चोट लगी थी मुझे, और मुझे ऐसे चक्कर लग रहा था वहाँ पे मैंने बोला सर मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। उसने पानी की जगह डंडा से मारा था। आर्मी में कोई दया वो नहीं करता कि हाँ चलो इसको आज गलती हो गई माफ कर दो, माफी नहीं होता फौज में। हाँ गलती हो गया, चलो इसको माफ कर देता हूँ, माफी चलता नहीं। इतना तेज बोला कि मुझे खुद पानी नहीं मिला, तुझे पानी कहाँ से पिला दूँ, साले चल सीधा बैठ जा वहाँ पे। उसके बाद वैसे क्या होता है, कपड़े उपड़े जो होते हैं वैसे खुद के अंडर पैंट जो गंजी जो भी होते हैं वही पहन के धोना पड़ता है, हाथ में रुमाल, और उसमें विशेष क्या होता है, हाथ में रुमाल में फोटो होता है, जो फोटो पे एड्रेस होता है, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो जाए तो एड्रेस पे सीधा घर भेजेगा कि जा अब तू समझ ले अपने घर गार्जियन से करवा ली, ऐसा होता है। क्योंकि सब रिस्क लेने के बाद फौज में जाता है आदमी। कुछ आप जब डिस्पैच होंगे ना, जैसे यार मान लिया आपकी रिजल्ट आ गई, तो वहाँ पे भी आपको भरना पड़ेगा। और कि मैं यहाँ पे मेरे से जो भी मौलिक अधिकार है फौज में छीन लिया जाता है। कई ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है कि हाँ चल सॉरी क्या स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं तो स्वतंत्र, मुझे कोई नहीं कर सकता, लेकिन फौज में ऐसा रूल नहीं होता, बाय ऑर्डर। क्योंकि फौज में सीधा है कि हाँ चलना है तो चलना है, ऐसे नहीं है कि चलो आगे बढ़ो मैं पीछे से आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं चलता। फौज में चलना है तो सिर्फ चलना है, ये नहीं कहेगा मुझे मौलिक अधिकार प्रदान है मैं नहीं जाऊँगा, मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा फौज में कुछ नहीं होता। इसलिए वहाँ से भर्ती होता है, वहाँ पे आदमी डंडे लगे चोट लगे, वहाँ पे डंडे लगने के बाद भी अगर कपड़ा अगर आदमी खोला हो तो उसको पहनने के मौका देना चाहिए, यार चल पहन ले तू फिर भाग। वहाँ पे जब डंडा लेके चालू करता है, हाथ से जूता लेके भागना पड़ता है। व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस क्या होता है, जो फेडरल स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए बैठा जाते हैं। हाँ, उसके बाद मारने लगते हैं सबको। हाँ व्हाइट क्या होता है कि उसके बाद तो भगा दिए, फिर हम घर पे आए ऐसे ही रोते रहे, 2 दिन ऐसे ही अपसेट रहे। मैंने बोला साले कि आज मैं नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता, अब चलता हूँ मैं, अब देखता हूँ कौन दुकान वाला कितना पैसा कमाता है, लूटूंगा, ये करूँ, मन में ऐसे बात आती है। मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसे बात यही है ना, जब आदमी जब टूटता है ना कई जगहों से तो नेगेटिव ज़्यादा आता है, पॉजिटिव बहुत कम आता है, क्योंकि सोचने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बहुत जल्दी सोचने में आता है। चल वो तो 50,000 कमाया होगा ना, आज रात को चलते हैं बस हो ऐसे बाइट बातें जब टूटने के बाद, ऐसा नहीं को पहले जब आदमी सभी जगहों से टूट जाता है, भर्ती के बाद वहाँ पे ऐसे ही गिर गए, दोबारा में गए, रनिंग निकाले। फिर जो लोग हाइट से जो कूद रहे हैं तो उसको क्या हुआ, जो नहीं कूदना चाहा। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जब हम जैसे कि ये बताते हैं ट्रेनिंग के बाद दौड़ के लिए तो आपको
पहले शुरू में प्रैक्टिस करना 5-10 किलोमीटर, जितनी आपकी स्टेमिना पहले बनाना होता है। उसके बाद आप चने वने खाइए, अपने स्टेमिना कुछ मॉर्निंग कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यकता होता है। हर चीज़ कोई भी चीज़ ऐसा हो, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या तो पढ़ाई से रिलेटेड हो तो या कोई चीज़ से रिलेटेड हो। हर चीज़ का, अब जैसे आपकी चौकचन आ रहे हैं, आप चौकचन में मम्मी ये आ जाना पूरी बनाए हुए कल, अच्छा आज शाम वहाँ से पढ़ के शाम को ट्रेन पकड़ के आता हूँ कल सुबह। हम भी ऐसे करते थे, जब शनिवार को देखते थे सर ने पढ़ाया तो ट्रेन का टाइम देखे और निकल गए वहाँ पे। फिर संडे को रेस्ट किए, मंडे को आए, मंडे को छुट्टी वाले तो सर मंगलवार को आ गए। सर बोले कि तू पढ़, क्या हुआ तू कल नहीं आया था? सर कल तबीयत खराब हो गया ऐसे बोलते। अगर होमवर्क कोई बना के नहीं आता है तो होमवर्क के लिए बोलता है ये तेरा होमवर्क की कॉपी है, सर जी घर पे छूट गया है, बहुत ऐसे बोलते थे। बहुत ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमने तो यहाँ पे मेहनत किया, ऐसे रनिंग वनिंग किया, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला।